रामपुर में हिस्ट्री शीटर बदमाश की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में परिजन की तहरीर पर मृतक के चाचा, चचेरे भाइयों और चाचा के साले के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। मामला कोतवाली मिलक क्षेत्र के खाता चिंतामन गाँव का है। यहाँ के रहने वाला विनोद कश्यप हिस्ट्री शीटर बदमाश था। उस पर हत्या, चोरी और लूट के कई मुकदमे दर्ज थे। बताया जा रहा है कि वह गांव के बाहर बने दाह संस्कार के लिए बने कमरे में रहता था। वहीं गांव में विनोद के चाचा आगन लाल और चचेरे भाई काकुल और कपिल रहता था। विनोद का अपने चाचा आगन लाल से और चचेरे भाइयों से विवाद चल रहा था। देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि रविवार रात चाचा और चचेरे भाइयों ने मिलकर विनोद की धारदार हथियार से हत्या कर मौत के घाट उतार दिया। बहरहाल इस घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। घटना जी हुआ था, पहले मारपीट हो गई थी। पहले ही परसों मारपीट हो गई थी। हमारे छोटे भाई के 27 टाके आए हैं। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? झगड़ा जी नाली खोद रहा था। मेरा भाई खोद रहा। मेरे पापा ने पाट दी लड़ाई बुझाने के टाइम। नाली कौन खोद रहा था? मेरा भाई खोद रहा गुस्से में। कौन? विनोद। ठीक। तो मेरे पापा ने बुझा दी थी। हाँ। लड़ाई खत्म करा दी। पापा ने खत्म करा दी लड़ाई। हाँ। तो हमारे चाचा ने इन्होंने अंगन लाल ने अपने लड़के फोन से बुला लिए अपने लड़के। तो मेरे भैया को मारने लगे, बड़े वाले को। वो छूट के भाग गया। तो आया मेरा छोटा भाई धमोरा से, दूसरे भाई को पंकज को छोड़ने गया था बाहर काम करने बाजपुर। मेरा भाई वहाँ से आया कि मेरे भाई ने बड़े ने धोखे तो पापा को बहुत मार रहा है, तू आ जा। तो वो गाड़ी नहीं खड़ा कर पाया। तब भी इससे सरिया ले लेके हमारे सबसे पहले सरिया मेरे चाचा ने मारी, अंगन लाल ने। ये बता रहे थे सुबह जब आया उठ कर निकला घर में से तो बोल रहे थे कि यहाँ पे कोई मर्डर हो गया। विनोद नाम का लड़का था, हमारे गांव का, पंचायत का था। तो बोले तो उसका मर्डर हो गया है। हाँ, जब मुकदमे दर्ज होंगे तो हीटर होगा ये, लेकिन वैसे कुछ वो नहीं था इसके कि क्या था। लेकिन समझ में नहीं आई कैसे मर्डर। कल 2-3 दिन से झगड़ा हो रहा था परिवार वालों के बीच में। एक हिस्ट्री शीटर था इस गांव का, जिसको कि रात में किसी समय गांव से बाहर एक सुनसान स्थान पर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इसमें परिजनों द्वारा उसके सगे चाचा, उनके पुत्रों और चाचा के साले के ऊपर आरोप लगाते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। फ़हीम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। फ़हीम, हिस्ट्री शीटर बदमाश की धारदार हथियार से हत्या की गई है, कौन लोग थे और क्या है पूरा मामला? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये विनोद है, हिस्ट्री शीटर जो मारा गया। इसके चाचा के और इसके चाचा के परिजनों के ऊपर आरोप है कि उन्होंने इसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जो विवाद है वो बताते हैं कि नाली को लेकर विवाद था, जिसमें इनके बीच मारपीट हुई। और मारपीट होने के बाद में चूंकि ये हिस्ट्री शीटर था, बदमाश था, तो ये सभी को दबा के रखता था और खास तौर से उनको प्रताड़ित करता था, जिससे लोग चुप थे। तो इसी बात से तंग होकर जब इसके चाचा ने इसका विरोध किया, उसमें मारपीट इतनी बड़ी कि उससे ये घायल हो गया। धारदार हथियार से उसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने तुरंत मौके पर पहुंचने के बाद मौके का मुआयना किया और उसके बाद जो अनुपम मिश्रा शर्मा है कोतवाली इंचार्ज, उनसे कहा कि इसको जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। तो जो आरोपी बनाए गए हैं वो इसके चाचा और चाचा के परिजन हैं, उनके 2 साले भी हैं साथ में। तो जिस तरह से ये घटना हुई है इससे सनसनी फैल गई। लेकिन चूंकि ये बदमाश था, हिस्ट्री शीटर बदमाश था, इसलिए लोगों ने राहत की सांस भी ली, क्योंकि ये आतंक का पर्याय भी एक तरह से था, भय का पर्याय भी बना हुआ था ये। तो इससे इस घटना से जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, उन्होंने मौके पर पहुंचकर इसकी जांच की है और एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने अरेस्टिंग के आदेश दिए हैं। तुरंत ही शव का पंचनामा भरने के बाद उसको पीएम के लिए भेजा गया है और सुरक्षा के बीच बाद में उसका अंतिम संस्कार भी कराया गया। जी, विवाद कितना पुराना बताया जा रहा है ये? जी देखिए, ये विवाद असल में कोई ज्यादा पुराना नहीं था, लेकिन जिस तरह से ये विवाद बन पाओ वो सिर्फ उसकी वजह थी विनोद, क्योंकि विनोद अपने आप को बदमाश समझता था
और वो हर बात को कहना अपना अधिकार समझता था। इसी बात को लेके नाली बन रही थी, नाली के विवाद को लेकर इनकी आपस में बातचीत हुई, तो वो अपने आप को बदमाशी के बल पे उसने इनको जो है कुछ खरा खोटा सुना दिया, उसी में मारपीट हो गई और मारपीट के बाद फिर नौबत यहाँ तक पहुंच गई। जी ठीक है फ़हीम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।